नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत के साथ ही यहां पर इस आंदोलन का फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें, किसान आंदोलन की आड़ में क्या कुछ किया जा रहा है, इसके खुलासे लगातार कई वीडियोस के जरिए सामने आ रहा है। कई वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रेंडिंग हो रही है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इस किसान आंदोलन के पीछे की मंशा क्या है। चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन करने की, इस समय एक जो बड़ी वीडियो सामने आ रही है, यहां पर आंदोलन के समय जो वहां पर एक आंदोलन करता है, वो क्या कह रहा है बाइट देते हुए मीडिया को? वो कह रहा है कि पिछली बार तो मोदी जी पंजाब आए थे तो बच करके निकल गए। सुनिए, ये इसकी स्टेटमेंट है कि पिछली बार आए थे तो वहां पर बच करके निकल गए, इस बार आएंगे तो इस बार नहीं बचेंगे। आ जाइए अमृतसर के पास, इस बार दिखा देंगे। खुलेआम धमकी दी जा रही है यहां पर किसको? देश के प्रधानमंत्री को। यह है इस आंदोलन की सच्चाई। और ये केवल एक वीडियो नहीं है, ऐसे दर्जनों वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर है। और इनके पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि इसमें यह भी थ्रेड सामने आ चुके हैं कि कैसे कांग्रेस जो है इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे है जानबूझ करके। और वो कांग्रेस कहती है कि हम जो है गारंटी देंगे, हम जो है किसानों के लिए सुविधाएं देंगे। और अब उसका भी खुलासा हो चुका है। 2010 में इसी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय सीधे तौर पर मना कर दिया था इसने। कांग्रेस पार्टी जो है ये कह रही है हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों के लिए करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार आई थी, कहा था 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। किसका कर्जा माफ किया? राजस्थान में 5 साल तक सरकार बनाई, क्या किया? किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, कुछ वादे पूरे नहीं किए, इसलिए उठा करके सत्ता से बाहर फेंका कांग्रेस पार्टी को। अब इसीलिए पूर्ण तरीके से समझा जा चुका है कि इसमें पीछे से कांग्रेस की बैकिंग है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और सुनिए, यहां पर केवल ये एक स्टेटमेंट नहीं है, और भी स्टेटमेंट है। तेजवीर सिंह है एक इस प्रोटेस्ट में शामिल। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो है सीधे तौर पर अपोजिशन पार्टीज के बिहाफ पर लड़ रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब फार्मर से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों इसको नाम दिया जा रहा है किसान आंदोलन? क्यों सामने नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी? करे कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट, कांग्रेस पार्टी अपने नाम से प्रोटेस्ट करे, किसानों के नाम पर, अन्नदाताओं के नाम पर। देखिए कैसे माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खुद क्यों डर है आपको? खुद आओ, बैठो, धरने पर बैठो, प्रोटेस्ट करो, क्योंकि अब कुछ इनको दिख गया, अब कुछ बचा नहीं है। 24 का चुनाव आ रहा है, जनता ने सीधे हमको हटा दिया है, हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो किसानों के नाम पर, किसानों की आड़ पर यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको बैकिंग की जा रही है। सीधे तौर पर जो उसमें शामिल प्रोटेस्टर है वो बोल रहे हैं, बाकी किसी और दल का नहीं कहना है। उन प्रोटेस्टर्स का यहां पर यह कहना है कि हम जो है ये अपोजिशन पार्टीज के बिहाफ पर कर रहे हैं। इसी बीच सुनिए एक और किसान नेता क्या कहते हैं यहां पर फतेहाबाद में। प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हैं, कहते हैं कि पुलिस या सरकारी अधिकारी को बंदी बनाया जाएगा अगर कोई गांव में प्रवेश करेगा। इसी के साथ प्रशासन को बात करने के लिए भी बुला रहे हैं। ये किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है? बहरहाल हालांकि यहां पर एक वो जो लेफ्ट लॉबी है, वो लिबरल्स गैंग जो है वो लगी हुई है दिखाने में, देखिए इनके साथ कितना गलत हो रहा है, देखिए वहां पर इतनी टेयर गैस चल गई, वॉर जोन वो बन चुका है, वहां पर इतना गलत कर रही है हरियाणा पुलिस। ये कौन बताएगा कि 24 हरियाणा पुलिस के यहां पर जो अधिकारी हैं वो इस समय घायल है, उनको इस समय चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। वो फोटोज नहीं दिख रहा है यहां पर इनको। इस बारे में आपको बता दूं, यहां पर जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, इसमें कई पुलिस अधिकारी जो है वो यहां पर घायल हुए। 15 पुलिसकर्मी शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान घायल हुए, जबकि 9 पुलिसकर्मी दाता सिंह बॉर्डर जिंद में घायल हुए हैं। पथराव किया गया इनके ऊपर, वो नहीं दिख रहा है। गोलियां लेकर के घूम रहे हैं वहां पर, तलवारें लेकर के घूम रहे हैं। और ऊपर से राहुल गांधी आकर बोलते हैं निहत्थे किसान, निहत्थे जो वो प्रोटेस्टर्स हैं, निहत्थे प्रोटेस्टर्स के हाथ में पत्थर होता है, निहत्थे प्रोटेस्टर्स के हाथ में तलवारें होती हैं, निहत्थे प्रोटेस्टर्स के हाथ में बंदूकें होती हैं। ये किस तरह का लॉजिक इस समय चल रहा है? चुनाव से पहले जानबूझ करके इसको गति देने का प्रयास किया जा रहा है, और पूरी दुनिया देख रही है। पहले भी देखा था 26 जनवरी 2021 को, उस समय जो हुआ था। प्रोटेस्ट कीजिए, आपका मौलिक अधिकार, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर क्या किया जा रहा है? और शुरुआत कहां से हुई? बैरिकेड तोड़ने से शुरुआत हुई। क्यों तोड़ना था बैरिकेड? उसके बाद और तमाम वीडियोस वहां से सामने आए हैं। इसमें जो एक अपने आप को तथाकथित किसान नेता बता रहे हैं
गुरमीत मंगत, वो कौन है? वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्टेटमेंट्स क्या आई हैं उनकी पहले इंस्टिगेट करते हुए? भिंडरावाला के नारे लगा रहे हैं वो, वहां पर जरनैल सिंह भिंडरावाला के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, जो ये कह रहे हैं निहत्थे हैं, पैदल कहां आना चाहते हैं? इतने ट्रैक्टर क्यों लेकर के आ रहे हो? ट्रैक्टरों पर झंडा देखिए आप किसका है, भिंडरावाला का झंडा है। वहां पर क्या बोल रहे हैं ये प्रोटेस्टर्स कि हमें तो सेपरेट खालिस्तान चाहिए, पाकिस्तान ज्वाइन करना है, हमें अलग खालिस्तान दे दो। ये एक नहीं कई वीडियोस हैं, कई सारे यहां पर प्रोटेस्टर जो इसमें शामिल है वो खालिस्तान की बात वहां पर कर रहे हैं कि सांझा पंजाब, हमें तो खालिस्तान दे दो। खालिस्तान के लिए कई प्रोटेस्टर कह रहे हैं हाँ हमें वो ये किसान आंदोलन से कह रहे हैं हमें तो खालिस्तान चाहिए। ये नहीं दिख रहा, लेकिन ये सो कॉल्ड लिबरल गैंग को, ये सो कॉल्ड लेफ्ट लॉबी को, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वहां पर जो स्थिति बनी उसके बाद दोनों तरफ जो है वो घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए और वहां पर प्रोटेस्टर भी घायल हुए। लेकिन आप अगर पत्थर चलाएंगे तो सामने से क्या आपको फूल भेंट किया जाएगा? पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके के वो वीडियो सामने हैं लाइव, क्योंकि कल कई सारे टीवी चैनल्स पर चल रहा था, कितना झुठलाओगे? हाथ में इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के मार रहे हैं पुलिस वालों को। आप मुझे बताइए कौन सा किसान है जो पुलिस वालों पर पत्थर चलाता है, जाकर के इस तरीके से हुड़दंग मचाता है? और चाहे फिर वो किसान हो, चाहे फिर वो नेता हो, चाहे फिर वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जो कानून हाथ में लेगा उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। किसान है जो असल में किसान है, अन्नदाता है, उनको उतना ही सम्मान है, उनकी वजह से ही लोग खाना खा पा रहे हैं। लेकिन जो इनकी आड़ में, इनकी बेश में जो कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स जो यहां पर बनकर के आए हैं, वो पत्थर चला रहे हैं, तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? क्या वहां पर टेयर गैस नहीं चलाया जाए? अजीब विडंबना चल रही है। बहरहाल सभी आप देखिए जो ट्रैक्टर्स वहां पर पीछे हैं वीडियोस में, किसके उस पर झंडे हैं? भिंडरावाला के झंडे उसमें। इसी बीच अगर बात की जाए, ये जो भी कॉस्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी की, ये सब जो डैमेज की जा रही है, ये पहले ही हरियाणा सरकार ने कहा था, ये इन प्रोफेशनल फार्मर्स लीडर्स को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब 2 दिन के लिए और वहां पर इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये किस तरीके की बात, खालिस्तान की बात वहां की जा रही है और कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट। और जिस एमएसपी की बात चल रही है उस पर तो कमेटी बन चुकी है, उस पर कमेटी बन चुकी है। बाकी जो मांगे थी उनमें से 12 में से 10 मांगों पर सहमति हो रही थी, लेकिन नहीं, सभी अभी करके दो एकदम तुरंत। इस तरीके से चलता है क्या देश? आप मुझे बताइए, आप उस जगह पर होंगे, आप क्या एक दिन में ऐसे सब कुछ बदलाव हो जाएगा? चुनाव सर पर आ गया है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लियर एंड कट सब नजर आ रहा है कि क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इसी बीच आपका क्या कहना है? आपकी भी लगातार निगाहें बनी होंगी जो ये पूरा मामला चल रहा है। और इसमें अब ये जो धमकी दी गई है कि अब पिछली बार तो बच के निकल गए थे, प्रधानमंत्री पंजाब आए थे, ये वहां पर प्रोटेस्टर्स इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, इस बार आएंगे तो देख लेंगे। ये है इस आंदोलन की सच्चाई जो आपको जानना जरूरी है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है पूरे मामले पर, पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस वीडियो तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।